ये हिमाचल के एक छोटे से शहर की कहानी है। मैं 26 साल का हूँ और मैं अपनी माँ के साथ हमारे पुश्तैनी घर में रहता हूँ। पहाड़ी वास्तुकला, बगीचे से घिरा, यादों से भरा वह घर जहाँ हर कोना किस्से सुनाता है। अभी अभी हमारा पुराना किराएदार चला गया है, जो हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहता था, और माँ नए किराएदार की तलाश में जुटी है। एक शाम जब मैं घर लौट रहा था, तो मैंने देखा कि एक ट्रक सामान उतार रहा है। उस परिवार में एक जोड़ा था, लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो थी उसकी पत्नी। हल्का सांवला रंग और एक आकर्षक मुस्कान, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी। लगता है माँ को उनके नए किराएदार मिल गए थे। कुछ दिन बाद मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। भाभी का नाम काव्या था और उनके पति का नाम अजय। अजय एक बैंक में काम करते थे और भाभी एक हाउसवाइफ थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। कभी बगीचे में मुलाकात हो जाती तो कभी मार्केट में। एक दिन जब अजय टूर पर गया हुआ था, मैंने भाभी को अकेले टहलते देखा और मैंने उनके पास जाकर हल्के से कहा, अकेली टहल रही हैं? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, थोड़ी फ्रेश होने आई थी। हमने साथ साथ टहलना शुरू किया। वो मुझे अपने पुराने शहर के किस्से सुनाने लगी। मैं बस उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा मिठास थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उन दिनों ठंड का मौसम था। मैं अक्सर छत पर जाकर बैठ जाता, सिगरेट पीता और दोपहर की ठंडी हवा का मजा लेता। भाभी भी अक्सर कपड़े सुखाने आती। धीरे धीरे हमारे लंबे चैट्स होने लगे। एक दिन अचानक भाभी ने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड? मैंने मुस्कुराते हुए ना मेन जवाब दिया। बोला, आप जैसी कोई मिली नहीं, अगर आप मिल जाओ तो। और फिर मैं रुक गया। अच्छा, अब तुम ऐसी बातें करोगे मेरे साथ पागल? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत कुछ। मैंने बस यूं ही आंखें नीचे करके बोल दिया। भाभी ने मेरी तरफ एक अजीब सी नज़र से देखा और फिर बिना कुछ कहे नीचे चली गई। लेकिन उसकी वो नज़र, वो मुस्कान मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। अगले कुछ दिन यूं ही निकल गए। फिर एक दोपहर हम दोनों छत पर धूप सेंकने बैठे। मैं कुर्सी पर था और भाभी आज मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गई। उसने आज एक टाइट फिटिंग वाली सलवार और हल्के गुलाबी रंग का फिटेड लो नेक कुर्ता पहना हुआ था, जिससे उसकी भरावदार छाती साफ झलक रही थी। मेरी नज़रें बार बार उसके उभारों पर जा टिकती। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है। भाभी ने शायद मेरी नज़रों की गर्मी को भांप लिया। वो जान गई थी कि मैं किस तरफ देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी अचानक हवा चली और कपड़े नीचे गिरने लगे। भाभी कपड़े उठाने के लिए दौड़ पड़ी। मैं भी तुरंत उठा और दुपट्टा पकड़ने के बहाने उसके पास गया और एक हाथ उसके सीधे उसके भरे हुए उभारों सटा दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मेरा कलाई पकड़कर हाथ हटाया, लेकिन भाभी की आंखों में गुस्सा नहीं था। थोड़ा ध्यान से उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक कंपी थी। उस शाम को मैंने देखा, भाभी का कमरा खुला हुआ है और अंदर से हल्की सी महक आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक देकर मैंने बोला, भाभी, कुछ काम है? अंदर से हल्की सी लड़खड़ाती आवाज आई। अंदर आ जाओ। कमरे में जाते ही नजारा चौंकाने वाला था। भाभी बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी। हाथ में बियर की बोतल थी और चेहरे पर हल्की सी रंगत। उसने एक टाइट टॉप और शॉर्ट्स पहन रखे थे जो उसके कर्व्स को और भी आकर्षक बना रहे थे। भाभी, आप? मैं हैरानी से बोला। मैं धीरे से उसके पास बैठ गया। भाभी ने बोतल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, तुम भी पी लो। साथ में पीने का मजा ही कुछ और है। भाभी ने अचानक मुझे घूरते हुए पूछा, तुम्हारे पास सिगरेट है ना? दे सकते हो। मैं चौंका। आप सिगरेट पीती हैं भाभी? वो हंसी। कॉलेज के दिनों में तो रोज पीती थी। आज बियर के बाद मन कर रहा है। मैंने अपनी पैकेट निकाली। भाभी ने सिगरेट होंठों में दबाई और मेरी तरफ देखा। मैंने लाइटर जलाया। उसके होंठों के पास मेरा हाथ कांप रहा था। धुइयों का गहरा कश भरते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है मैं कॉलेज में बहुत बोल्ड थी। पार्टियां, नाइट आउट, एडवेंचर। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर लौट आए कॉलेज के दिनों की यादें देख रहा था। शादी के बाद शुरू में तो अच्छा था,
लेकिन अब इस छोटे से शहर में भाभी ने एक लंबी सांस खींची। जिंदगी बड़ी बोरिंग हो गई है। अजय हमेशा बिजी और मैं भाभी ने सिगरेट का एस्ट्रे में टैप किया। उसकी नज़रें मुझसे मिलीं। तुम्हारे आने के बाद से थोड़ा मज़ा आने लगा है। मैंने हिम्मत जुटाई और बोला, भाभी मैं आपकी बोरिंग लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। वो ठहाका मारकर हंसी। अच्छा, और कैसे? मैंने अपना हाथ भाभी की कमर पर सरकाते हुए कहा। वो तो आपको तय करना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहती हैं। अचानक उसकी आंखों में चिंगारी सी दौड़ गई। उसने झटके से मेरा हाथ धकेल दिया और गुस्से में उठ खड़ी हुई। ये क्या हद कर रहे हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें सोचने में? सच कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थीं। तुम्हें समझदार समझा था, लेकिन तुम भी वही सब। भाभी ने दरवाज़ा खोलकर साफ इशारा कर दिया। जाते जाते मैंने पलटकर देखा। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी उदासी भी थी, शायद किसी खोई हुई संभावना का दुख। उस घटना के बाद मैंने भाभी से दूरी बना ली। छत पर जाना बंद कर दिया। उनके कमरे के आसपास भी नहीं जाता था। 2 हफ्ते बीत गए। एक शाम अचानक मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। भाभी का कहाँ हो तुम इन दिनों? बिल्कुल दिखाई नहीं देते। मैंने सीधे कह दिया, आपको पता है क्यों? उस दिन के बाद मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ देर तक टाइपिंग दिखता रहा, फिर आया। वो बात भूल जाओ। कभी कभी गलत फहमी हो जाती है। उस रात हम दोनों व्हाट्सएप पर नॉर्मल बातें कर रहे थे। फिर एक दोपहर भाभी का मैसेज आया। भाभी बोली, मैंने तुम्हें कल बुलाया था, तुम नहीं आए। मैंने मजाक में कहा, बिजी था क्या? अभी आ जाऊं? वो बोली, हाँ आ जाओ। मैंने कहा, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? वो बोली, नहीं आ जाओ। मैं बिना समय गवाए भाभी के रूम में पहुंच गया। भाभी टाइट फिटेड नेट कॉटन सूट में थी। मैं नोटिस किया, उन्होंने सिर्फ सूट ही पहन रखा था, उसके अंदर कुछ नहीं। फिर हम दोनों मिलकर चाय पीने लगे। भाभी की नज़र मुझ पर ही थी। उन्होंने महसूस कर लिया था कि मैं उत्तेजित हो रहा हूँ। वो बोली, तुम्हारी नज़र हमेशा मेरे उभारों पर ही टिकी रहती है। मैंने कहा, हाँ भाभी, तुम्हारे बहुत हॉट हैं। वो हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। वो बोली, अब क्या दिक्कत है? अब तो वो तुम्हारे सामने हैं। जैसे ही मुझे भाभी का इशारा समझ में आया, मैं उनके बहुत करीब गया और उसके कानों में फुसफुसाया। तुमने मुझे स्वर्ग के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज मैं तुम्हारी देह के उपवन में खो जाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में छुपी इच्छा फूट पड़ी। मैं भी तो कब से इस पल का इंतजार कर रही थी, पर भय के बादल मेरे मन पर छाए रहे। हमारे होंठ जुड़ गए। इस बार उसकी प्रतिक्रिया में उत्साह था। वो मेरी गर्दन से चिपक गई, जैसे कोई लता वृक्ष से आलिंगन कर रही हो। मेरे होंठ उसके उन मधु भरे फलों से चिपक गए जो अब तक केवल दृष्टि का आहार थे। उसके मुख से मधुमक्खी जैसी मधुर सिसकारियां निकलने लगीं। शैया पर उसे लिटाते ही मैं उस पर छा गया। मेरे होंठ उसकी गर्दन की नाजुक त्वचा पर फूलों की पंखुड़ियों से स्पर्श करने लगे। धीरे धीरे उसके वस्त्रों के बंधन खुलते गए, जैसे कोई उपहार अपने आवरण त्याग रहा हो। मेरी अंगुलियां उसके नारीत्व के सरोवर में मछली की तरह तैरने लगीं। वो तालाब अब पूरी तरह से जल से भर चुका था। उसकी हर सांस में संगीत था। मैंने गहरी नजरों से कहा, आज की इस रात्रि के लिए मैं तुम्हारा स्वामी हूं। तुम्हें अप्रतिम आनंद के शिखर पर ले जाऊंगा। टेबल पर रखी चॉकलेट ने मेरी कल्पना को नया आयाम दिया। आज मैं तुम्हारे मधु भरे उरोजों से इस मिष्टान्न का स्वाद चखना चाहता हूँ। चॉकलेट के पिघलते टुकड़े उसके मधुपलों पर बहने लगे, जैसे नदी में सोना बह रहा हो। मेरी जीभ एक कुशल चित्रकार की तरह उन मधु भरे कलशों पर नृत्य करने लगी, जबकि मेरी अंगुलियां दूसरे निप्पल पर संगीत की ताल बजा रही थीं। इस मिठास का स्वाद चखो, मैंने कहा तो वह संकोच से भर गई, किंतु क्षण भर में ही उसने मेरे उत्तेजित अंग को अपने रसीले ओंठों में समेट लिया। उसकी जीभ की प्रत्येक गति एक नवीन संगीत रच रही थी। जब मैंने उसके नारीत्व के पुष्प को अपने मुख से सींचना आरंभ किया, वह कामुकता के सागर में डूबती चली गई। अब बस करो, वह हाँफते हुए बोली। मैं और सह नहीं पा रही।
फिर जैसे ही मैंने उसके स्त्रीत्व के द्वार पर अपने शिश्न को टिकाया, धीरे धीरे जैसे कोई कली अपने पुष्प रूप में प्रस्फुटित हो रही हो, हम दोनों एकाकार होते चले गए। उसके चेहरे पर पीड़ा धीरे धीरे आनंद में बदलने लगी। उस पल की मधुरता, ऊष्मा और आनंद हमारे संबंधों को एक नई गहराई दे रहे थे। जब परम आनंद की घड़ी आई, हम एक साथ उस शिखर पर पहुंचे जहां समय ठहर सा गया। उसके बाद की मधुर थकान में हम एक दूसरे से लिपटे रहे, मानो इस क्षण को अनंत तक बनाए रखना चाहते हों। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराया, क्योंकि यह केवल शरीरों का नहीं, हृदयों का मिलन था। हमारा यह नया अनुभव अद्वितीय था। बाद में एक एक बियर लेते हुए हमने इस रोमांचक अनुभव का अंत किया